रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग ट्यूब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस के बारे में। तो पहले हम मैट्रिसेस की डिफिनीशन करते हैं। मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स की जमा है, ठीक है। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रे होता है रियल नंबर्स का, ठीक है। यानी जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास रियल नंबर्स वैल्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी जगह मैं लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और ये क्या है? इसको एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स या मेंबर्स भी कहते हैं सेट का, सही है। के लिए हमने यहाँ पर एक दो मैट्रिक्स और लिख लिए, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। यानी मैट्रिक्स को हम ए बी सी में से कोई भी नाम दे सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर इसके 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। यहाँ मैट्रिक्स बी के 1 3 5 7 9 11 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगल की शक्ल का हो गया, इस शक्ल का, इस शक्ल का, या इस शक्ल का, या मुख्तलिफ शक्ल का भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा रेक्टेंगल शक्ल का होगा, सही है। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट्स लेके गए हैं, यानी 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 1 3 5 7, इस तरह 4 5 6, तो इसे कहते हैं रोज़ ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, रोज़ ऑफ मैट्रिक्स, रोज़। अच्छा, और जो वर्टिकली जो नंबर्स लेके गए होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैं 1 3 हैं, 2 4 हैं, यहाँ पर 3 6 2 5 1 4, यहाँ पर 1 5 9 3 7 11, तो जो वर्टिकली जो एलिमेंट्स लेके गए होते हैं तो उसको कहते हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम्स। देख सकते हैं कि इन मैट्रिसेस में देखिए, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स भी हैं, सही है। इस मैट्रिक्स में देखिए 2 रोज़ हैं, 2 रोज़, और कॉलम्स क्या हैं? 3 है, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह इस मैट्रिक्स की तरफ देखिए तो यहाँ पर रो 1 2 3 3 रोज़ हो गए और कॉलम्स 2 हैं इसमें, ठीक है। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स, इसकी समझ आ गई है आपको। तो आगे बढ़ते हैं ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद उसको लेके और मल्टीप्लाई का निशान और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी कॉलम्स की तादाद लेके, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, सही है। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसमें कितने रोज़ हैं? नंबर ऑफ़ रोज़ में 2 है, 1 और 2, ठीक है। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? 2/3। हम इसको इस तरह लिखेंगे 2/3, 2 × 3, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, सही है। है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास फर्स्ट नंबर है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है। रो तो आप पहचान गए होंगे, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया। तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, कॉलम 3 है लेकिन रो एक ही है। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में भी एक ही रो है, कॉलम 2 है लेकिन रो क्या है? एक ही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस मैट्रिक्स को देखिए, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, रो कितने हैं? 3 है, 1 2 3, लेकिन कॉलम एक ही है। इस मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम है जबकि 2 रोज़ हैं, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, सही है। हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 2/3 हो या 3/2 हो, ठीक है। यानी आसान अल्फाज में ये कि वो मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हो, या फिर 3 कॉलम्स या फिर 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हो, सही है। तो हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी वो मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल की शेप में होगा, जिसके रोज़ और कॉलम्स दोनों बराबर ना हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर हो, ठीक है। जितने रोज़ होंगे उतने ही कॉलम्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स हम अब देखिए, इसमें हमारे पास 2 रोज़ भी हैं और 2 कॉलम्स भी हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स की तरफ देखिए तो इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स भी हैं, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो, ठीक है, तो वो हमारे पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स होगा, सही है। ये आप देख सकते हैं, ये 2 मैट्रिक्स, इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? ज़ीरो हैं। हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसके डायगोनल पर हमारे पास सिर्फ 1 1 हो, यानी इस एंगल पर सिर्फ 1 1 हो और बाकी इसके अलावा सारी 0 हो, ठीक है। इन 2 मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 है 1 और बाकी 0 है, ठीक है। इस एंगल पर 1 1 है और बाकी क्या है? 0 है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो होते हैं, जबकि डायगोनल यानी इस एंगल पर हमारे पास क्या है, एलिमेंट जो हो वो बराबर होंगे। ठीक है, ज़ीरो नहीं होंगे और जो भी एलिमेंट्स होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, सही है, बाकी 0 0। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स इस एंगल पर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बराबर हैं और इसके अलावा बाकी जो है नॉन डायगोनल क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। हमारे पास नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स जिसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होंगे, जबकि डायगोनल यानी इस एंगल पर हमारे पास एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे, यानी ज़ीरो नहीं होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसे हो, मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में इस एंगल पर नंबर्स हमारे पास एलिमेंट्स एक जैसे थे, यहाँ पर 1 1 था, यहाँ पर 1 के अलावा कुछ और थे, 2 या 3 या 5 जो भी था, लेकिन एक जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए थे। ठीक है, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास एक जैसे एलिमेंट्स नहीं होंगे, एलिमेंट्स मुख्तलिफ होंगे, जबकि नॉन डायगोनल सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। सही है, तो ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मैट्रिक्स 8 2 3 5 7, तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे मालूम करेंगे, ए के ऊपर ये ए मैट्रिक्स है तो इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सा टी लिख लेंगे, यानी ए टी। ठीक है, ये ट्रांसपोज, और इसके जो रोज़ हैं उसको हम कॉलम में चेंज कर लेंगे और इसके जो कॉलम्स हैं उनसे हम रोज़ बना लेंगे, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 3 5 7 है। ठीक है, 2 3 हमारे पास रोज़ में था, हम यहाँ पर इसको कॉलम में लिख लेंगे 2 3 5, और 7 हमारे पास नेक्स्ट रो था, इसको हम नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे 5 7। तो हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, बस ये दूसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, इसका ट्रांसपोज हम मालूम करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। पहला रो 2 3 5, तो हम इससे कॉलम बना लेंगे 2 3 5। ठीक है, नेक्स्ट रो हमारे पास है 1 5 7, इससे भी हम नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे 1 5 7, तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये तो तरीक़ाकार हो गया कि किस तरह हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज ले ले और जवाब में हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 1 2 2 4 इसके एलिमेंट्स हैं, इसका जो रो है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 2। ठीक है, और ये जो सेकंड रो है इसको हम सेकंड कॉलम बना लेंगे 2 4। सही है, तो अब अगर दोनों मैट्रिक्स को आप देखें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, तो मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज ले लिया और जवाब में हमारे पास मैट्रिक्स ए ही आ गया, तो दोनों बराबर हैं, ए ट्रांसपोज और ए, तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज ले तो उससे जवाब में जो मैट्रिक्स आए तो वो उसके साइन उसके चेंज हो। ठीक है, यानी उसका इन्वर्स उलट आ जाए। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले ले और हमारे पास -a आ जाए, यानी साइन चेंज हो और एलिमेंट्स वही हो, सिर्फ साइन चेंज हो, तो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 -3 3 0, तो इसका ये जो रो है 0 और -3, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे 0 -3, और इसका ये सेकंड रो जो है 3 0, तो इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड कॉलम 3 0। अब दोनों को अगर आप देखें तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ -3 है, यहाँ +3, और यहाँ +3 तो यहाँ पर -3, बाकी 0 0। सही है, तो सिर्फ चेंजेस नहीं है, सिर्फ साइन चेंज हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज से -a मैट्रिक्स आ गया, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों, ये तो था आज का पहला लेक्चर क्लास 9th की मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने मैट्रिसेस और मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के मुतालिक अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर की रोशनी में आप लोग एक्सरसाइज 1.1 आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।